एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम यूनिट 2 फ्रेंडशिप से चैप्टर 3 है फ्रेंड्स प्रेयर प्रारंभ करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स प्रेयर का मतलब है एक दोस्त की प्रार्थना। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। तो यहां पर एक दोस्त अपने फ्रेंड के लिए क्या प्रार्थना कर रहा है या कर रही है वो हम देखेंगे। Let us do these activities before we read. पढ़ने से पहले हम इस एक्टिविटी को करेंगे। नंबर 1, read the following sentences. दिए गए sentences यानी वाक्यों को पढ़िए। नंबर 1, I wish my friend brings idli in her tiffin tomorrow. मेरी विश यानी कि मेरी इच्छा है। विश यानी इच्छा। मेरी इच्छा है या मैं जो चाहते हैं आप कि आप विश कर रहे हैं कि कल मेरा दोस्त या मेरी दोस्त अपने टिफिन में इडली लाए। नंबर 2, आई होप। होप मतलब होता है आशा। आशा। आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन। विन मतलब जीतना। विन द रेस टुमारो। तो मेरी आशा है कि मैं और मेरा दोस्त कल की रेस जीत जाएं। नंबर 3, मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। आप चाहते हैं कि आपका दोस्त जल्दी ठीक हो जाए। सो विच ऑफ द 3 sentences 1 to 3 इज क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर। तो आपको ये बताना है जो आपने 1, 2, 3 sentences पढ़े इनमें से कौन प्रेयर के क्लोजेस्ट है, यानी कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य प्रार्थना के बिल्कुल करीब है। एक्सप्लेन टू योर टीचर एंड क्लासमेट्स। आपको अपने क्लासमेट्स को और अपने टीचर को एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखिए। पहले वाले में आपकी इच्छा जताई गई है कि आप इच्छा है आपकी, आप चाहते हैं कि कल आपका दोस्त इडली लाए टिफिन में। इसमें कोई आपकी प्रार्थना नहीं है। उसके बाद सेकंड वाले में ध्यान दीजिए, आप आशा करते हैं, आप सोच रहे हैं ऐसा कि आप और आपका दोस्त जो है रेस जीत जाए। इसमें भी कोई प्रेयर या प्रार्थना नहीं है। नंबर 3 देखिए, इसमें है मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। इसमें आप चाह रहे हैं कि आपका दोस्त जल्दी ठीक हो जाए। तो इसमें देखिए बच्चों, आप एक प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो फ्रेंड है या आपकी जो फ्रेंड है वो जल्दी ठीक हो जाए। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे नंबर 3 इज द क्लोजेस्ट टू द प्रेयर। तो जो 3rd नंबर का सेंटेंस है वो प्रेयर के एकदम क्लोजेस्ट है। अब नंबर 2 देखते हैं। व्हाट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त के लिए क्या प्रार्थना करेंगे। फर्स्ट स्पीक अबाउट इट। पहले आपको बोलना है एंड देन राइट इट डाउन। आपको पहले बोलना है और उसके बाद आपको लिखना है। तो बच्चों इसमें आप लिख सकते हैं कि आई वुड प्रे फॉर माई फ्रेंड टू हैव गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप चाहते हैं कि आपका जो दोस्त है उसकी हेल्थ अच्छी हो, वो खुश रहे। और आप ये भी बोल सकते हैं कि आई होप दे फाइंड जॉय इन देयर डेली लाइफ। अब आप इसके लिए बहुत ही शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं कि आई प्रे दैट माई फ्रेंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। आप इसमें सेकंड वाले में आप आंसर लिख सकते हैं आई प्रे दैट my friend stay healthy and happy। ये आपकी प्रार्थना है कि आपका जो दोस्त है वो हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये एक गर्ल है, यानी अब ये देखिए किस तरह से प्रार्थना कर रही है, प्रेयर कर रही है। चलिए लेट अस रीड, पढ़ते हैं। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। अब ये जो गर्ल है यहाँ पे बैठी हुई है, अब ये अपने दोस्त के लिए प्रार्थना कर रही है कि जो उसकी फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है, दोस्ती। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण,
अब इसकी जो प्रार्थना है कि इसकी जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप, सबसे महत्वपूर्ण चीज हो उसके लिए, कि मेरे लिए मेरी दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण हो यानी इंपॉर्टेंट हो। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। स्पेशल मतलब खास, विशेष। स्पेशल मतलब विशेष। विशेष यानी कि खास दोस्तों के साथ मुझे ब्लेस्ड फील होता है। ब्लेस्ड मतलब लकी। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। तो वो चाहती है कि वो अपना सबसे अच्छा दे, जो भी काम करे वो बहुत अच्छा करे। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर। तो देखिए बच्चों, जब आप फ्रेंड्स होते हैं, आपका ग्रुप होता है, तो उसमें आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। अपने टॉयज की शेयरिंग करते हैं, अपने टिफिन की शेयरिंग करते हैं, अपने सामानों की शेयरिंग करते हैं, अपने थॉट्स की, आपने कुछ देखा वो बताते हैं, खेलते हैं, बहुत सी चीजें शेयर करते हैं। लेकिन ये प्रार्थना करती है ये गर्ल, इसकी ये विश है, ये प्रार्थना है कि ये शेयरिंग से और ज्यादा करे। द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। तो जो इसके फ्रेंड्स की होप्स है, होप्स मतलब आशा है, जो उसके प्लान्स हैं यानी जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, उनको पूरा करने के लिए ये उनकी मदद करे। खाली शेयरिंग ही ना करे, उससे और आगे बढ़कर करे। आई ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। तो यहां पे देखिए, आई ट्राई ऑल, ये सब कुछ ट्राई करेगी, दैट अ फ्रेंड कैन डू, जो कि एक दोस्त करता है। तो अपनी फ्रेंड के लिए इसकी ये प्रार्थना है कि जो एक दोस्त कर सकता है वो सब ये कोशिश करेगी करने के लिए कि उसकी जो विशेस हैं, विशेस क्या होती है? हमारी जो हमारी इच्छा होती है, विश, इच्छा, वो पूरी हो जाए। ठीक है बच्चों, विशेस कम ट्रू। विशेस कम ट्रू का जो मीनिंग होता है वो होता है इच्छा पूरी होना। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी। तो वो प्रार्थना कर रही है कि मैं देखने के लिए अपने दिल, हार्ट क्या होता है? दिल, दिल का यूज करूं, उपयोग। यूज मतलब उपयोग। टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड कैन डू। रियलाइज मतलब एहसास। वो अपने दिल का उपयोग करे जिससे कि उसको एहसास हो कि उसका दोस्त क्या करना चाहता है या क्या करना चाहती है। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार, मतलब दूर से ही कोई जजमेंट ना करे। अफार मतलब होता है दूर, और जजमेंट क्या होता है? कोई भी नतीजा निकालना। ये आप नतीजा लिख सकते हैं, नतीजा या रिजल्ट, कुछ भी। या दूर से ही देखकर कोई भी जजमेंट ना करे। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। तो जहां भी उसके फ्रेंड हैं, उसका प्यार उनके साथ हमेशा रहे, यानी फ्रेंड्स के साथ इसका प्यार हमेशा बना रहे। एक बार और दोहराते हैं ये हम। मे माई फ्रेंड्स ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मी। मेरी दोस्ती मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। मेरे विशेष दोस्तों के साथ मुझे बहुत लकी महसूस होता है। फील मतलब महसूस, बहुत लकी महसूस होता है, इसे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। तो मुझे बहुत अच्छा अपना करना है, उनके साथ कोई भी वर्क करना है, बहुत बेस्ट देना है। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। मैं खाली उनके साथ शेयरिंग ही ना करूं, बल्कि उनकी आशाएं, उनके प्लान्स को पूरा करने में उनकी पूरी मदद करूं। I'll try all that a friend can do to make their wishes come true. उनकी इच्छा पूरी करने में एक फ्रेंड जो कर सकता है, दोस्त जो भी कुछ कर सकता है, वो मैं करूं। Let me use my heart to see, to realize what friend can do. तो मैं अपने दिल का उपयोग करूं यह एहसास के लिए कि मेरा दोस्त क्या करना चाहता है। And make no judgment from afar, but love my friends the way they are. तो मैं दूर से ही कोई नतीजा ना निकालूं, बल्कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा लव, मेरा प्यार, वो जहां भी हो उनके साथ रहे। सो बच्चों, ये लिखी है जिल वॉल्फ ने, और ये एक दोस्त की प्रेयर है, फ्रेंड्स प्रेयर।
सो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और इसको दोहराइए। हम इस प्रेयर से रिलेटेड यानी पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आपने देखा कि किस तरह ये जो गर्ल है ये अपने फ्रेंड के लिए प्रेयर कर रही है। चलिए लेट अस डिस्कस, चलिए चर्चा करते हैं। नंबर 1, रीड द पोयम साइलेंटली। साइलेंटली मतलब शांतिपूर्वक। एज यू रीड अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोयम दैट यू एग्री विद। एग्री मतलब होता है सहमत होना। एग्री मतलब होता है सहमत। तो बच्चों आपको ये पोयम पढ़नी है शांतिपूर्वक और उन शब्दों को यानी उन लाइनों को अंडरलाइन करना है जिससे कि आप सहमत हैं। मान लीजिए आपने ये पोयम पढ़ी और पढ़ते वक्त आपको ये पहली ही लाइन अच्छी लगी, मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। मतलब कि मेरे लिए सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण मेरी फ्रेंडशिप है यानी मेरी दोस्ती है। तो ये आपको लाइन अच्छी लगी तो आप इस तरह जैसे मैंने इसे अंडरलाइन किया है वैसे ही आप भी अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ शेयर द डिटेल्स ऑफ योर अंडरलाइन पार्ट ऑफ द पोयम इन ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक दोज लाइन्स। तो बच्चों अब आपको जो आपने अंडरलाइन की थी ये लाइन, ये देखिए ये वाली लाइन जो आपने अंडरलाइन की थी ये आपको शेयर करनी है सबसे। आपने कौन सी लाइन अंडरलाइन करी है पोयम की और वह आपको क्यों पसंद है आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए आप एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं, ऐसे आप लिखिए आंसर। आई लाइक्ड, आप लिखेंगे आई लाइक्ड दोज लाइन्स बिकॉज those lines focused the importance of friendship। तो आपने क्या लिखा है कि आपको ये लाइनें इसलिए पसंद हैं क्योंकि ये लाइनें फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के महत्व पर ध्यान आकर्षित करती हैं, यानी वो दोस्ती के महत्व को बताती हैं। और आगे आप ये भी लिख सकते हैं आई बिलीव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप are vital to happiness and support। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों। I liked those lines because those lines focused the importance of friendship। मुझे ये लाइनें पसंद है क्योंकि ये लाइनें फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं, फोकस करती हैं। आई बिलीव, मुझे ये विश्वास है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आर, जो मजबूत संबंध होता है, विटल होता है जीवंत, जिसमें जीवन हो, जो कि महत्वपूर्ण हो जीवन के लिए। विटल टू हैप्पीनेस एंड सपोर्ट, वो कि हैप्पीनेस यानी खुशी के लिए और सपोर्ट, जब हम किसी का साथ देते हैं तो उसे सपोर्ट कहते हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। विच लाइन वॉज अंडरलाइंड बाय मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप। आपको यह बताना इसमें कि कौन सी लाइन आपके ग्रुप के लोगों ने यानी आपके ग्रुप के सहपाठियों ने अंडरलाइन की है, कौन सी लाइन ज्यादा अंडरलाइन की गई है। एंड शेयर इट विथ योर टीचर, और उसे आपको अपने टीचर से शेयर करना है। मान लीजिए कि इसमें से ये वाली लाइन, आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, ये लाइन मान लीजिए सबने बहुत ज्यादा अंडरलाइन की है, तो आप इस लाइन को जो है शेयर करेंगे अपने टीचर से।
लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। चलिए आगे पढ़ते हैं। नंबर 1, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोयम बाय सर्कलिंग द करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड्स। बच्चों, इसमें आपको इस पोयम की यानी कविता की ये समरी दी गई है, संक्षेप में दिया गया है, और इसमें आपको ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं ब्लैक कलर के, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रेयर फॉर और स्पीच ऑन दोनों दिया गया है। तो आपको इन दोनों में से कोई एक को चुनना है जो सही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। द पोएट सेज, पोएट कहता है, अ प्रेयर फॉर स्पीच ऑन फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। तो जो पोएट है, जो गर्ल है, वो पोएट, जो गर्ल प्रेयर कर रही है, जो पोएट ने पोएम लिखी है उसमें, तो वो क्या कर रही है, प्रेयर कर रही है कि स्पीच कर रही है, बोल रही है अपनी फ्रेंडशिप पर, फ्रेंड्स के लिए। तो सही उत्तर होगा, इसका सही आंसर होगा प्रेयर फॉर, क्योंकि वो प्रेयर कर रही है, तो इस पे हम सर्कल कर देंगे प्रेयर फॉर पे। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे देखते हैं। शी वॉन्ट्स दैट friendship should always be an important part of her complete life और school days। तो उसका कहना है कि जो फ्रेंडशिप है वो उसके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, या स्कूल डेज का। तो सही इसका आंसर होगा कंप्लीट लाइफ। शी सेज दैट हर फ्रेंडशिप मेक्स हर फील। वो कहती है कि उसकी जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, वो उसे फील कराती है यानी अनुभव कराती है ब्रेव यानी बहादुर, या स्पेशल यानी खास। तो सही आंसर होगा स्पेशल। जो सही ऑप्शन है वो है स्पेशल फील कराती है उसे फ्रेंडशिप। शी विशेस टू डू द बेस्ट शी कैन। वो विश करती है, वो ये चाहती है कि जो भी वो करे वो बहुत अच्छा करे, बेस्ट करे फॉर हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए। She wants to clap for listen to the wishes of her friends। तो वो अपनी फ्रेंड्स की विशेस को सुनना चाहती है। देखिए, लिसन टू होता है सुनना चाहती है, या क्लैप करना चाहती है, ताली बजाना जिसे कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा लिसन टू। लिसन टू। एज अ गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त होने के नाते, शी प्रेज और इमेजिन्स। वो प्रे करती है या इमेजिन करती है। प्रे यानी प्रार्थना और इमेजिन्स मतलब कल्पना करना। तो सही ऑप्शन है प्रेज। देखिए पोयम में भी हमने पढ़ा था, शी प्रेज दैट शी इज एबल टू मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू। वो यह प्रार्थना करती है कि वो इतनी योग्य हो कि वो अपने फ्रेंड्स की विशेस को सत्य कर सके, ट्रू कर सके, यानी कि पूरा कर सके। शी वॉन्ट्स हर हार्ट माइंड टू अंडरस्टैंड वॉट अ ट्रू फ्रेंड इज। तो यहां पे कहा गया है कि शी वॉन्ट्स हर, वो क्या चाहती है, अपना हार्ट यानी दिल या माइंड यानी दिमाग, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, अपने सच्चे दोस्तों को समझने के लिए वो क्या चाहती है। तो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन होगा हार्ट। देखिए पोएम में भी कहा गया था हार्ट, माइंड नहीं है, हार्ट है। वो अपने हार्ट को यूज करना चाहती है, वो हार्ट से समझना चाहती है कि उसके दोस्तों के बारे में, उसके जो ट्रू फ्रेंड्स हैं, जो उसके सच्चे मित्र हैं। शी प्रेज दैट शी लव्स हर फ्रेंड्स। वो प्रे करती है, प्रार्थना करती है कि वो अपने दोस्तों से बहुत प्रेम करे। एज दे आर, वो जैसे हैं वैसे, या व्हेन दे आर हैप्पी, जब वो खुश हों तब। तो इसका सही ऑप्शन होगा एज दे आर, यानी कि वो ये चाहती है कि वो अपने दोस्तों से प्रेम करे, जैसे हैं वो वैसे ही। शी टेल्स अस, वो हमें बताती है, दैट ट्रू और करेक्ट फ्रेंड्स एक्सेप्ट देयर फ्रेंड्स फॉर ऑल देयर क्वालिटीज। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो अपने दोस्तों को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो अपनी पूरी, उनकी जो क्वालिटी है, चाहे अच्छी हो बुरी हो, उसी के साथ, उन्हीं की क्वालिटीज के साथ उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, यानी स्वीकार करते हैं। तो ये क्या है, शी टेल्स अस दैट, करेक्ट की ट्रू। तो सही ऑप्शन है ट्रू।
ओके बच्चों, तो ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए आगे चलते हैं। नंबर 2, आंसर इन वन वर्ड ओनली। एक शब्द में आपको उत्तर देना है। नंबर 1 है, हाउ डज द पोएट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स। जो पोएट है वो क्या अनुभव करता है स्पेशल फ्रेंड्स के बारे में। जो स्पेशल फ्रेंड है उनके लिए वो क्या फील करता है। जो पोएट है वो उनके लिए ब्लेस्ड फील करता है। ब्लेस्ड एक आशीर्वाद की तरह, ब्लेस्ड मतलब वो बहुत अच्छा महसूस करता है, ब्लेस्ड। नंबर 2, व्हाट डज द पोएट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। तो ये रियलाइज करने के लिए कि फ्रेंड्स क्या हैं, जो पोएट है वो क्या यूज करता है, मतलब अपने फ्रेंड्स के बारे में जानने के लिए, रियलाइज करने के लिए कि फ्रेंड्स कैसे हैं, कैन बी कैसे होने चाहिए फ्रेंड, तो वो अपना हार्ट यूज करता है, हार्ट। तो इसका आंसर होगा हार्ट, कि वो अपने दिल से जानना चाहता है पोएट कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, किस तरह के होने चाहिए। नंबर 3, रीड द फॉलोइंग लाइन। जो दी गई लाइन है इसको आपको पढ़ना है। द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पोएम की कुछ लाइनें हैं, इनको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। चलिए इन लाइनों को पढ़ें। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। I'll try all that a friend can do to make their wishes come true। तो ये हमने पहले भी समझा हुआ है ये सेंटेंस को, कि I want to do much more than share, कि वो मैं शेयर करने से भी ज्यादा वो जो पोएट है वो करना चाहता है। The hopes and plan of friends who care। तो वो अपने दोस्तों के प्लान, जो उनकी इच्छाएं हैं, उन सबको वो बहुत अच्छे से पूरा करना चाहता है। यानी कि वो शेयरिंग ही नहीं करना चाहता उनके साथ, उनके प्लान को, उनकी आशाओं को, उन सबको पूरा करना चाहता है। हु केयर, हु केयर, फ्रेंड्स हु केयर मतलब जो फ्रेंड्स हैं वो उनकी भी बहुत केयर करता है। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू। तो जो फ्रेंड करना चाहते हैं वो सब ये करने की कोशिश करना चाहता है। टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। तो ये सारी कोशिश करना चाहता है जिससे कि उनकी विशेस पूरी हो जाएं। मतलब विशेस कम ट्रू मतलब जो इच्छाएं हैं वो पूरी होना। चलिए नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। ये आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को चुनकर। दीज लाइन्स टेल्स अस दैट द स्पीकर इज। ये जो लाइनें हैं ये क्या कहती हैं, स्पीकर क्या है, यानी स्पीकर यानी पोएट क्या है। नंबर ये ए में है लिखा क्लेवर यानी चालाक, बी केयरिंग यानी देखभाल करने वाला, केयर करने वाला, क्यूरियस जानने की इच्छा रखने वाला, काम शांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी केयरिंग। तो इन लाइनों को पढ़ के हमें पता लगता है कि दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज केयरिंग। तो आप यहां पे केयरिंग लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर 2, हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू। तो किस तरीके से जो स्पीकर है, पोएट है, वो फ्रेंड्स की विशेस को पूरा करेगा। तो यहां लिखा है बाय ट्राइंग हार्ड। ट्राई करके मतलब कोशिश करके, कठिन परिश्रम से, या बाय वर्किंग अ लॉट बहुत सारा काम करके। तो देखिए बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू। तो यहाँ पे ट्राई लिखा है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ये वाला, बाय ट्राइंग हार्ड। ओके चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ड। जो सही शब्द है उसी से ये फिल करना है ब्लैंक को और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। माई फ्रेंड्स विल फील, मेरे फ्रेंड्स फील करते हैं, डैश इफ देयर विशेस कम ट्रू। तो मेरे फ्रेंड्स क्या फील करेंगे जब विशेस पूरी होंगी उनकी। तो भाई जब किसी की विशेस पूरी होंगी तो वो कैसा फील करेगा, हैप्पी। सो यू विल राइट हैप्पी हियर। तो यहां आप लिखेंगे हैप्पी। माई फ्रेंड्स विल फील हैप्पी इफ देयर विशेस कम ट्रू। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश फील करेंगे जब उनकी विशेस पूरी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमें एक पैराग्राफ दिया गया है पोयम का, आइए इसे देखते हैं। नंबर 2 है ये, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वॉट
फ्रेंड्स कैन बी। तो यहाँ पे पोएट जो है, स्पीकर जो है, वो अपने फ्रेंड्स के लिए कि उसके फ्रेंड कैसे हैं, क्या हैं, वो अपना हार्ट यूज करना चाहता है देखने के लिए। एंड मेक नो जजमेंट फॉर अफार, तो वो कोई जजमेंट नहीं करना चाहता। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, तो उसका मतलब है कि वो कोई जजमेंट नहीं करेगा कि कौन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जैसे वो सिर्फ और सिर्फ जैसे उसके फ्रेंड है उसी तरह से वो उन्हें जो है प्यार करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, द स्पीकर सेज दैट फीलिंग आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप। तो जो स्पीकर क्या कहता है कि जो फीलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की फ्रेंडशिप को। विच लाइन्स टेल अस, तो ये कौन सी लाइन कह रही है? तो ये है लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, ये वाली लाइन कह रही है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं आंसर में लेट मी यूज माई हार्ट टू सी। ओके, ये होगा आंसर। सेकंड देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है मोस्ट सुटेबल ऑप्शन के साथ। दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज, तो ये लाइनें क्या बता रही हैं? स्पीकर क्या, ये जो आपने अभी लाइन्स पढ़ी, हेल्पफुल है स्पीकर, हेल्पफुल मतलब हेल्प करने वाला, थॉटफुल है, चीयरफुल है या होपफुल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थॉटफुल, मतलब सोचने समझने वाला, वो सोच रहा है, समझ रहा है, थिंक कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चीयरफुल होता है बहुत जो खुश रहे, डीप होपफुल होता है जो आशावादी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड, ये आपको ब्लैंक फिल करना है वन वर्ड से। द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी, तो स्पीकर क्या कह रहा है? वो कुछ नहीं करना चाहता। क्या विश कर रहा है? वो नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता है जजमेंट। तो यहां आप लिखेंगे जजमेंट। वो कोई जजमेंट नहीं करना चाहता। शी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे आर, तो वो केयर करना चाहती है जैसे वो है वैसे ही उनकी। ओके बच्चों, तो अब हम आगे चलेंगे इन क्वेश्चन आंसर्स पे। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 अब हम देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव वन रीजन वाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज अ प्रेयर। तो आपको एक कारण बताना है जिससे कि ये पता लगे हम कह रहे हैं कि ये पोएम प्रेयर है। तो आंसर है द पोएम एक्सप्रेसेस हार्टफेल्ट विशेस। तो ये जो पोएम है ये एक्सप्रेस करती है हार्टफेल्ट विशेस, दिल से जो विशेस है वो एक्सप्रेस करती है। एंड डिजायर्स रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप से रिलेटेड डिजायर को, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रेयर, जो कि प्रेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। बच्चों यहां डिजायर का मतलब होता है इच्छा। नंबर 5, वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड। तो यहां पर स्पीकर अपने फ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा क्यों करना चाहता है? आंसर, द स्पीकर वॉन्ट्स टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड। जो स्पीकर है वो अपने फ्रेंड के लिए बहुत करना चाहता है, बिकॉज, क्योंकि शी केयर्स डीपली अबाउट हर फ्रेंड्स। तो वो अपने फ्रेंड्स की बहुत डीपली, बहुत ज्यादा केयर करती है, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक दैट द स्पीकर नोज अबाउट द विशेस ऑफ हर फ्रेंड। आप क्या सोचते हैं कि जो स्पीकर है वो जानता है अपने दोस्तों की विशेस के बारे में? हाउ कैन वी से सो, हम ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? आंसर, अब बच्चों यहां पर आप अगर नो कहते हैं तो नो का आंसर आपको लिखना होगा, यस कहते हैं तो यस। हम यहां पर लिख रहे हैं यस। तो यस, द स्पीकर मेंशंस वांटिंग टू अंडरस्टैंड एंड मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू। तो यहां पर जो स्पीकर है वो क्या बता रहा है? वांटिंग टू अंडरस्टैंड, वो चाहता है बहुत कुछ समझना, एंड मेक हर फ्रेंड्स, अपनी जो फ्रेंड्स की विशेस है उनको पूरा करे। विच इंप्लाइज, जो कि शो करता है शी इज अवेयर ऑफ हर फ्रेंड्स विशेस। ओके बच्चों,
चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड? क्या आप भी अपने फ्रेंड के लिए प्रे करते हैं? व्हाट डू यू विश फॉर? आप उसके लिए क्या विश करते हैं? डिस्कस, आपको ये चर्चा करनी है। आंसर, यस, हाँ, आई डू प्रेयर फॉर माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के लिए प्रेयर करता या करती हूं। आई विश फॉर देयर हैप्पीनेस, तो क्या हम विश करते वो लिख रहे हैं यहाँ पे कि मैं अपने फ्रेंड्स की हैप्पीनेस यानी खुशी, गुड हेल्थ और सक्सेस के लिए प्रेयर करती हूं। ओके बच्चों, लेट अस लर्न। नंबर 1, द पोएट सेज विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। पोएट का कहना है कि अपने स्पेशल दोस्तों के यानी कि खास दोस्तों के साथ वो बहुत ब्लेस्ड फील करता है। ब्लेस्ड यानी बहुत ही भाग्यशाली महसूस करना, बहुत ही अच्छा, गौरवान्वित महसूस करना। आइए आगे पढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड्स, आपको वो शब्द चुनने हैं दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड, जो कि ये जो ब्लेस्ड वर्ड है इसके अर्थ से मिलता जुलता हो। फ्रॉम दोस गिवन बिलो, जो कि ये नीचे दिए गए शब्द हैं बच्चों, इनमें से आपको उन शब्दों का चुनाव करना है जिनका अर्थ ब्लेस्ड शब्द से मिलता जुलता हो। तो चलिए पहले देखते हैं एक्साइटेड। एक्साइटेड क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना। अगला है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल क्या होता है? किसी के लिए बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होना, बहुत बहुत उस चीज के लिए बहुत ज्यादा आभार प्रकट करना, जो कि ब्लेस से संबंधित है। तो यानी कि ये ग्रेटफुल जो है ये ब्लेस्ड से सिमिलर है मीनिंग में। आगे है अंडरस्टूड, इसका मतलब होता है किसी चीज को समझना, ये ब्लेस्ड की मीनिंग में नहीं आता। नेक्स्ट है थैंकफुल, मतलब बहुत ज्यादा थैंकफुल होना किसी चीज के लिए, ये भी बच्चों ब्लेस्ड वाले शब्द से मिलता जुलता है। आगे है रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड क्या होता है? कोई भी आरामदायक स्थिति या शांत एकदम। तो मतलब कि ये दो शब्द हैं ग्रेटफुल और थैंकफुल, ये ब्लेस्ड की मीनिंग से सिमिलर हैं। चलिए नंबर 2, गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट अस लिस्ट सम। जो गुड फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, उनमें क्वालिटीज होती हैं, बहुत सी क्वालिटीज होती हैं। तो उनके बारे में ये जो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ मिसिंग वर्ड्स भी हैं इनमें, इनको आपको पूरा करना है। पहला है लॉयल। लॉयल क्या होते हैं? जो कि ईमानदार हो, वो होते हैं लॉयल, जो कि आपके लिए फेथफुल हो लॉयल में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेल्पफुल, HELP, हेल्प, FUL, हेल्पफुल यानी मददगार होते हैं। नेक्स्ट है काइंड, KIND, काइंड। काइंड क्या होते हैं बच्चों? दयालु होना। नेक्स्ट है केयरिंग, CARING, केयरिंग मतलब जो बहुत देखभाल करने वाले हो, ध्यान देने वाले हो। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। बच्चों इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, H साइलेंट होता है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। तो हमने जो क्वालिटीज जो लिस्ट है वो है, पहला है लॉयल, दूसरा है हेल्पफुल, फिर है काइंड, केयरिंग और ऑनेस्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू जस्ट लिस्टेड अबव। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है और उन शब्दों से जो कि आपने अभी अभी ऊपर जो लिस्ट कंप्लीट करी है उससे। तो इस लिस्ट में शब्द क्या क्या है बच्चों? एक बार फिर से देखते हैं, लॉयल, हेल्पफुल, काइंड, केयरिंग, ऑनेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, माई फ्रेंड इज ऑलवेज डैश टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक। मैं अगर गलती भी कर दूं तब भी मेरा फ्रेंड मेरे प्रति रहता है। क्या चीज लिखेंगे यहां? पहले आएगा नंबर 1 में आएगा काइंड, काइंड, ठीक है। मेरा फ्रेंड मेरे प्रति काइंड रहता है अगर मुझसे कोई मिस्टेक भी यानी गलती भी हो जाए।
नंबर 2, माई फ्रेंड शेयर्स थिंग्स विद मी। मेरा फ्रेंड मेरे से बहुत सी चीजें शेयर करता है, बांटता है। तो शी इज, तो यहाँ शी यानी कि वो गर्ल है, तो शी इज हेल्पफुल। मतलब अगर उसे कोई भी चीज की जरूरत हो तो उसकी जो फ्रेंड है वो उसे देती है, यानी वो बहुत हेल्पफुल है। नंबर 3, माई फ्रेंड इज डैश बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। मेरा फ्रेंड क्या है? लॉयल। लॉयल है। लॉयल कौन होते हैं? जो कि बहुत ही ज्यादा क्या हो? लॉयल हो, मतलब जिनसे आपको बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं। जो लोग आपके प्रति लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं, उनको लॉयल बोलते हैं। तो जो मेरा फ्रेंड है वो लॉयल है बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट मी, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। नंबर 4, माई फ्रेंड नेवर लाइज। मेरा फ्रेंड झूठ नहीं बोलती। शी इज एन, क्या है? अगर आपका फ्रेंड झूठ नहीं बोल रहा है, सच्चा है बिल्कुल, तो वो ऑनेस्ट है। तो शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार पर्सन है। नंबर 5, माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन। मेरा दोस्त और मैं बिलीव करते हैं फॉर ईच अदर। क्या बिलीव करते हैं? केयरिंग। केयरिंग यानी दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब थर्ड वाले पे आते हैं। नंबर 3, थिंक ऑफ एनी 3 ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने किन्हीं 3 दोस्तों के बारे में सोचिए। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाई यू लाइक ईच वन ऑफ देम। कोई भी 3 सेंटेंस आपको लिखने हैं कि क्यों आपको वो बहुत पसंद है, क्यों आप उनको पसंद करते हैं। तो बच्चों अब आप यहां पर लिख सकते हैं अपने कोई भी 3 दोस्तों के नाम। जैसे कि आपने लिख दिया रिया, रिया लिख दिया आपने। दूसरे में आपने मीरा लिख दिया। तीसरा नाम आपने मोहन लिख दिया। ओके, अब आपको इनकी क्या लिखनी है? क्वालिटीज लिखनी है कि वाई यू लाइक ईच ऑफ देम। तो आप यहां लिख सकते हैं आंसर में, आई लाइक ईच वन ऑफ देम बिकॉज 3 सेंटेंस लिखने हैं। नंबर 1 में आप लिखेंगे बिकॉज they are kind and supportive। वो बहुत काइंड है यानी दयालु हैं, और सपोर्टिव है यानी कि सहयोग करते हैं, साथ देते हैं हर चीज में। नंबर 2 है दे आर हेल्पफुल। दे आर हेल्पफुल मतलब हमेशा मदद करते हैं। अब नंबर 3 आप यहां लिख सकते हैं। नंबर 3, देयर लॉयल्टी एंड वार्मथ create a strong bond in our friendship। तो बच्चों इसमें आपने लिखा है कि आपको 3 फ्रेंड्स के नेम बोले थे, तो आपने रिया, मीरा और मोहन का नाम लिख दिया है। और आपको ये क्यों पसंद है? क्योंकि दे आर काइंड एंड सपोर्टिव, वो बहुत ही दयालु और सपोर्टिव हैं। एंड दे आर हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल हैं। देयर लॉयल्टी एंड वार्मथ, जो उनकी लॉयल्टी है, जो उनका वफादारी जो जिसे कहते हैं वार्मथ है। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन आवर फ्रेंडशिप, ये पी लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रेंडशिप। तो आपने ये भी आंसर लिख दिया है। लेट अस लिसन, तो ये लिसनिंग एक्टिविटी है, इसमें आपको सुनना है। नंबर 1, यू विल लिसन to a talk about some outdoor activities that 2 friends spend their time doing। So बच्चों इसमें आपको एक आउटडोर एक्टिविटी यानी कि जो बाहर एक्टिविटी की जाती है घर से बाहर, उससे संबंधित जो है एक
टॉक को सुनना है, एक बातचीत हो रही है उसको आपको सुनना है। दो फ्रेंड्स बातचीत कर रहे हैं कि वो किस तरह अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एज यू लिसन, आंसर द गिवन क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स ओनली। तो आपको सुनने के बाद जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आपको 1 या 2 वर्ड्स में, शब्दों में देना है। रेफर टू पेज 72 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। आपको पेज नंबर 72 पे लिखी ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 72 पे। तो बच्चों ये है पेज नंबर 72 और यहां देखिए ये एक ट्रांसक्रिप्ट है। अ फ्रेंड्स प्रेयर। हेलो, लेट मी टेल यू what outdoor activities अजय एंड धीरज enjoy doing। हेलो, मैं आपको आउटडोर एक्टिविटीज यानी जो बाहर जो क्रियाकलाप किए जाते हैं बारे में बताऊंगी जिसे कि अजय और धीरज एंजॉय करते हैं। सम डेज दे लाइक प्लेइंग एट द स्विंग्स इन द पार्क। तो कुछ दिन ये खेलते थे स्विंग्स पर यानी झूलों पर जो पार्क में लगे होते हैं उन पे। अजय एंजॉय स्लाइड्स द मोस्ट। अजय को स्लाइड्स पे खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, वो एंजॉय करता था। बच्चों स्लाइड आप जानते ही हैं, जो इस तरीके से होती है स्लाइड, यहाँ पर से चढ़ते हैं ये सीढ़ी पर से और इस पर से बच्चे फिसल के खेलते हैं। धीरज लाइक्स नेचर। तो जो उसमें धीरज था उसको नेचर बहुत पसंद था, यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है नेचर वो। सो बोथ टेक वॉक इन द नियर बाय पार्क। तो दोनों जो क्या करते हैं, पास के ही पार्क में एक वॉक करते हैं। लिसन टू बर्ड्स। चिड़ियों को सुनते हैं। एंड लुक एट द ट्रीज। और पेड़ों को देखते हैं। ऑन सैटरडेज। हर शनिवार को बोथ गो साइकिलिंग अराउंड द नेबरहुड। और हर सैटरडे को यानी शनिवार को दोनों अपने नेबरहुड यानी आस पड़ोस में साइकिलिंग करने जाते थे। वॉट बोथ ट्रूली इंजॉय इज ईटिंग आइसक्रीम टुगेदर। और दोनों साथ में आइसक्रीम भी खाते थे, इंजॉय करते थे। समटाइम्स दे ऑल्सो परचेज अ कॉमिक बुक। और कभी कभी वो कॉमिक बुक भी खरीदते थे। कॉमिक बुक बच्चों कहानियों की एक पुस्तक होती है। सिट ऑन अ पार्क बेंच। वो एक पार्क के बेंच पे बैठते एंड रीड टुगेदर और उसको पढ़ते थे। दे आर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड्स। और वो सच में सच्चे मित्र थे। तो बच्चों हमने ये ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ लिया है। अब आइए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, व्हाट डू द टू फ्रेंड्स परचेज एंड यूज ऑन द पार्क बेंच। तो दोनों फ्रेंड्स क्या खरीदते हैं और पार्क बेंच का यूज करते हैं। दोनों फ्रेंड्स कॉमिक बुक खरीदते हैं और उसे पार्क वाले बेंच पे बैठ के रीड करते हैं। तो आंसर होगा कॉमिक बुक, क्योंकि यहां पर 1 और 2 वर्ड्स में कहा है आंसर देने को। तो हमारा 2 वर्ड्स में आंसर हो गया कॉमिक और बुक, कॉमिक बुक। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, यू विल वंस अगेन लिसन टू द टॉक। एक बार फिर से आप उस टॉक को सुनिए। जो बच्चों अभी हमने पढ़ा वो आपको एक बार और सुनना है। अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज ऑफ द टू फ्रेंड्स। इन दोनों फ्रेंड्स की आउटडोर एक्टिविटी के बारे में। एज यू लिसन, जब आप सुनेंगे, सर्कल द पिक्चर्स दैट शो दीज एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज पे, उन पिक्चर्स पे सर्कल करना है जो एक्टिविटी उस टॉक में बताई गई है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 को देखिए बच्चों। नंबर 1 में क्या है, वो दोनों बेंच पे बैठ के बुक पढ़ रहे हैं। अब ये कॉमिक बुक हो सकती है, तो यानी ये एक्टिविटी हुई है उस टॉक में, तो इसको हम सर्कल करेंगे। नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 में साइकिलिंग कर रहे हैं दोनों, लेकिन यहां पर एक साइकिलिंग कर रहा है और एक नहीं कर रहा, तो इस पे हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए। नंबर 3 पे दोनों आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। देखिए दोनों के पास आइसक्रीम है, तो ये वाली एक्टिविटी भी हुई है, तो इस पे भी हम सर्कल करेंगे। और नंबर 4 पे आ जाइए। ये देखिए नंबर 4 पे ये दोनों नेचर वॉक कर रहे हैं, ये भी हुई है एक्टिविटी, सर्कल करेंगे उस टॉक में। नंबर 5 पे आइए बच्चों। नंबर 5 पे दोनों
जो है एक मैट पे पार्क में बिछा के मैट और उस पे बुक रीड कर रहे हैं, या हो सकता है कॉमिक बुक रीड कर रहे हैं, लेकिन वो इस पे नहीं बैठते हैं, वो बेंच पे बैठते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी नहीं हुई है। अब नंबर 6 पे आ जाइए, दोनों साइकिलिंग कर रहे हैं। तो यस, ये भी एक्टिविटी आउटडोर उन्होंने उस स्टॉक में की थी। तो बच्चों यहां तक हमने सर्कल कर लिया है। ये देखिए, सिर्फ नंबर 2 को और 5 को छोड़ के सारी एक्टिविटी दोनों ने की है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। अब आपको इसमें बोलना है। नंबर 1, इन पेयर्स एक्ट द रोल ऑफ फ्रेंड्स स्पीकिंग टू ईच अदर। तो आपको पेयर मतलब दो दो के जोड़े बनाने हैं और आपको रोल एक्ट करना है बोलने का। स्पीक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको दी गई सिचुएशंस पे बोलना है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है नंबर 1, अ वॉक इन द पार्क, एक पार्क में वॉक है। यू कैन यूज द फॉलोइंग, आपको इनको यूज करना है। ग्रीट ईच अदर, आपको एक दूसरे को ग्रीट करना है, यानी कि विश करना है। उसके बाद नंबर 2 है आस्क इफ योर फ्रेंड विशेस टू गो विद यू टू द पार्क, अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि वो पार्क में जाना चाहता है कि नहीं। फिर उसके बाद है इफ यस, अगर वो जाना चाहता है, प्लान सम एक्टिविटीज, फिर आप कुछ एक्टिविटीज प्लान करेंगे। फिर नेक्स्ट है इफ नो, आस्क व्हाट योर फ्रेंड्स वुड लाइक टू डू, अगर आपका फ्रेंड नो कहता है जाने से तो आप पूछेंगे उससे कि वो क्या करना चाहता है। लिसन एंड शेयर, सुनना है और शेयर करना है। व्हाट यू वुड ऑल्सो लाइक टू डू टुगेदर, दोनों आपस में क्या साथ में करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी में आगे एक और लिखा है कि टेल योर फ्रेंड दैट यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, आपको ये भी बताना है कि आप उसके साथ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके ऊपर हम एक बार देख लेते हैं हम किस तरीके से इसके बारे में लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा हमारा आएगा, ये है शेयरिंग टिफिन एट स्कूल, स्कूल में टिफिन शेयर करना। यू कैन यूज द फॉलोइंग, आप इनको यूज कर सकते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करना, यानी कि एक दूसरे को विश करना, हाय हेलो बोलना। फिर टेल योर फ्रेंड्स व्हाट फूड आइटम यू हैव ब्रॉट इन योर टिफिन, आपको ये बताना है कि आप टिफिन में क्या लाए हैं। आस्क देम व्हाट दे हैव ब्रॉट, और पूछना है कि वो क्या लाया है। टेल देम यू विश टू शेयर टिफिन, आप उसको ये भी कहेंगे कि वो आप टिफिन शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट, शेयर विद योर फ्रेंड्स हाउ इट मेक्स यू फील, और फिर उसको आपको ये भी शेयर करना है कि आपको कैसा लगा ये करके, शेयरिंग करके। और उसके बाद अप्रिशिएट योर फ्रेंड्स फूड एंड आस्क व्हाट अदर फूड आइटम दे लाइक, और आपको अपने फ्रेंड के खाने की तारीफ करनी है और ये भी पूछना है कि उसे और कौन से खाने यानी कौन सा भोजन पसंद है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर शेयरिंग, आपको ये जरूर बोलना है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 सिचुएशन है और इन दोनों पे आपको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अ वॉक इन द पार्क पे, अ वॉक इन द पार्क देखते हैं। आंसर ए, अ वॉक इन द पार्क। पहले हम अ वॉक इन द पार्क से रिलेटेड देखेंगे टॉक। इसमें बच्चों 2 फ्रेंड्स हैं, हमने रोहित और रमेश को रखा है। आप अपने फ्रेंड का नाम चेंज कर सकते हैं। रोहित कह रहा है हाय हाउ आर यू डूइंग टुडे, रोहित रमेश से उसका हालचाल ले रहा है, हाय कैसे हो आप, क्या कर रहे हो। रमेश हाय आई एम फाइन, रमेश कह रहा है हाँ मैं ठीक हूं, थैंक्स थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, और वो पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या हाल है, वो अब उसके बारे में पूछ रहा है, रोहित के बारे में। अब रोहित कहता है रोहित आई एम ग्रेट, मैं ठीक हूं। डू यू वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, क्या तुम पार्क में वॉक करने के लिए जाना चाहोगे। रमेश कहता है यस दैट इज गुड आइडिया, रमेश कहता है हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। व्हाट टाइम शुड वी गो, हम किस समय जाएंगे। रोहित कहता है व्हाट अबाउट 5 PM, 5 बजे, PM मतलब शाम है तो शाम 5 बजे के बारे में पूछता है। वी कैन एंजॉय द नाइस वेदर, हम नाइस वेदर एंजॉय करेंगे। रमेश कहता है ग्रेट, मतलब रमेश हाँ करता है ग्रेट। व्हाट एक्टिविटीज शुड वी डू देयर, हम वहां पर क्या क्या करेंगे। रोहित कहता है वी कैन वॉक, हम वॉक करेंगे। सिट ऑन अ बेंच, बेंच पे बैठेंगे। एंड चैट यानी बातचीत करेंगे। और इवन ब्रिंग अ स्टोरी बुक टू रीड, और हम स्टोरी बुक लाएंगे रीड करने के लिए। रमेश कहता है गुड, अच्छा है। आई ऑलवेज इंजॉय अवर टाइम टुगेदर, मैं हमेशा अपना समय साथ में
यानी हम दोनों के साथ बिताना चाहता था। रोहित कहता है मी टू, मैं भी। इट्स ऑलवेज फन स्पेंडिंग टाइम टूगेदर। और रोहित कहता है मैं भी यही चाहता था और साथ में समय बिताना बहुत बहुत जो है इंजॉय होगा इसमें। स्पेंडिंग टाइम टुगेदर ऑलवेज फन, उनको बहुत मजा आएगा साथ में टाइम बिता के। तो बच्चों ये वाला टॉक हमने कर लिया है डायलॉग के साथ। आइए बच्चों अब दूसरा टॉक देख लेते हैं। ये दूसरा टॉक है, ये है शेयरिंग टिफिन्स एट स्कूल। स्कूल में टिफिन शेयर करने के लिए। इसमें 2 फ्रेंड्स हैं, एक है रिया, एक है मीना। रिया कहती है हे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करती है मीना को। मीना भी कहती है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। रिया बोलती है आई एम गुड, आई ब्रॉट सम सैंडविचेस एंड फ्रूट फॉर टिफिन टुडे। आज मैं टिफिन में सैंडविचेस और फ्रूट लाई हूँ। व्हाट डिड यू ब्रिंग, तुम क्या लाई हो। मीना कहती है आई हैव सम पास्ता एंड कुकीज, मेरे पास पास्ता और कुकीज है। डू यू वॉन्ट टू शेयर आवर टिफिन, क्या तुम शेयर करना चाहोगी, बांटना चाहोगी टिफिन। रिया कहती है येस आईड लव टू, कि उसे ये पसंद है शेयर करना। शेयरिंग फूड मेक्स लंच मोर फन, कि जब हम फूड शेयर करके खाते हैं तो बहुत मजा आता है लंच में। मीना कहती है एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आई ऑलवेज इंजॉय ट्राइंग गुड थिंग्स, मुझे ये अच्छी चीजें, नई चीजें करना बहुत पसंद है। योर सैंडविचेस लुक डिलीशियस, तुम्हारे सैंडविचेस बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। रिया कहती है थैंक्स। योर पास्ता स्मेल्स अमेजिंग, तुम्हारा पास्ता भी बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। वॉट अदर फूड आइटम डू यू लाइक, तुम्हें और कौन से फूड आइटम पसंद है। मीना कहती है आई लव होममेड पास्ता एंड फ्रेश सलाड्स। तो मीना कहती है मुझे होममेड, घर का बना पास्ता और सलाद बहुत पसंद है। हाउ अबाउट यू, और तुम्हें। रिया कहती है आई लाइक राइस डिशेस एंड स्पाइसी करीज, मुझे चावल की डिशेस और थोड़ा स्पाइसी मसालेदार कड़ी बहुत पसंद है। मीना कहती है नाइस, अच्छा। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर फूड विद मी, तो वो कहती है मीना की थैंक यू, तुमने मेरे साथ फूड शेयर किया। रिया कहती है थैंक यू टू, तुम्हारा भी थैंक यू। शेयरिंग टिफिन ऑलवेज मेक्स लंच बेटर, टिफिन को शेयर करके खाने से लंच बहुत अच्छा हो जाता है, यानी दोनों को बहुत मजा आया। अब चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्रिएट अ न्यू सिचुएशन एंड हैव अनदर कन्वर्सेशन। आपको एक नई सिचुएशन क्रिएट करनी है और एक और कन्वर्सेशन, जो आपने अभी 2 बातचीत वाले कन्वर्सेशन आपने आंसर लिखे, उसी तरीके के एक और आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, जैसे कि हमने इसमें किया है प्लानिंग वीकेंड आउटिंग। वीकेंड आउटिंग क्या होती है, जो सैटरडे संडेज पे जो घूमने के लिए हम जाते हैं उसे वीकेंड आउटिंग कहते हैं। इसी से रिलेटेड यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, रोहित और नमन। रोहित कह रहा है हे डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड्स, क्या तुम्हारे पास कोई वीकेंड के लिए प्लान है। नमन कहता है हाय, नो, वो कहता है नहीं। डू यू हैव समथिंग इन माइंड, क्या तुम्हारे माइंड में, यानी तुम्हारे दिमाग में कुछ है। रोहित कहता है आई वॉज थिंकिंग वी कुड गो टू द न्यू पार्क दैट जस्ट ओपन, एक न्यू पार्क ओपन हुआ है, वहां पर हमें चलना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। नमन कहता है दैट साउंड्स लाइक सो मच फन, तो ये मुझे काफी फन वाला लग रहा है। आई हैव बीन वॉन्टिंग टू चेक इट आउट, मुझे वहां जाना चाहिए देखने के लिए। रोहित कहता है ग्रेट, वॉट शुड वी गो, ग्रेट, वेन शुड वी गो, हमें कब जाना चाहिए, सैटरडे और संडे, हमें सैटरडे या संडे कब जाना चाहिए। नमन कहता है संडे, वर्क्स बेटर फॉर मी, क्योंकि संडे मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा। व्हाट टाइम डू यू वांट टू लीव, तो रोहित कहता है हाउ अबाउट वी मीट एट 9 AM, कैसा रहेगा अगर हम 9 बजे मिले। नमन कहता है परफेक्ट। शुड वी पैक सम स्नैक्स और बाय सम फूड देयर, हम क्या कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए पैक कर ले और कुछ वहां पे कुछ खाना खरीद लें। रोहित कहता है लेट्स पैक सम स्नैक एंड बाय लंच देयर, हम लोग कुछ स्नैक्स पैक कर लेते हैं और लंच जो है वो वाइल वेटिंग इन अ लाइन, लाइन में वेट करते वक्त फॉर द राइड के लिए ले लेंगे। नमन कहता है आई एम एक्साइटेड टू स्पेंड द डे विद यू, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ वो दिन बिताने के लिए। रोहित कहता है मी टू, मैं भी। इट्स गोइंग टू बी अ ब्लास्ट, ये बहुत मजे करेंगे, ब्लास्ट। आई ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम व्हेन वी हैंग आउट, ये मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट समय रहेगा। नमन कहता है सेम हियर, मेरे लिए भी। कांट वेट फॉर संडे, हम संडे का वेट ही नहीं कर पा रहे, यानी दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। लेट अस राइट,
इसमें आपको लिखना है डिस्क्राइब हाउ योर फ्रेंडशिप विथ योर फ्रेंड स्टार्टेड। आपको ये वर्णन करना है। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। तो बच्चों इसमें आपको ये वर्णन करना है कि आपकी जो फ्रेंडशिप है, आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई भी फ्रेंडशिप जो आपकी अच्छी है वो कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट लिस्ट द आंसर फॉर, पहले आपको आंसर में क्या करना है, व्हेन कब, वेयर कहां, हाउ कैसे, कब कहां कैसे, ठीक है, आपको ये उसमें बताना है। इसके बाद देन यूज योर सेंटेंसेस टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स। तो आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको एक छोटा पैराग्राफ लिखना है, कम से कम 80 वर्ड्स का, 80 शब्दों का। इसके साथ ही गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ, और आपको टाइटल देना है, यानी कि टॉपिक, जो उसका टॉपिक है पैराग्राफ का वो भी लिखना है, उस पर आपको एक टाइटल देना है, नाम देना है, ये टाइटल। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। तो देखिए बच्चों, ये पैराग्राफ लिखा है हमने और इसमें हमने टाइटल लिखा है फ्रेंड बाय चांस। व्हेन आई मेट विद माई फ्रेंड, जब मैं अपने फ्रेंड से मिला, इट वॉज क्वाइट रिमार्केबल, यह रिमार्केबल मतलब यादगार दिन रहा। इट वॉज अ सनी आफ्टरनून इन द पार्क, सनी आफ्टरनून मतलब दोपहर का समय था, आफ्टरनून मतलब दोपहर, और धूप निकली हुई थी। वह पार्क में था और ये दोपहर का समय था। एंड आई वॉज रीडिंग अ कॉमिक बुक, और मैं एक कॉमिक बुक पढ़ रहा था। माई फ्रेंड हु वॉज प्लेइंग विद बॉल, तो जो उसका फ्रेंड था वो बॉल से खेल रहा था। एक्सीडेंटली हिट मी, तो जो बॉल से खेल रहा था वो बॉल एक्सीडेंटली मतलब गलती से उसे लग गई, यानी मुझे लग गई। आई रिटर्न इट टू हिम, और मैंने उसे वो बॉल वापस कर दी। एंड वी स्टक अप अ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, कन्वर्सेशन का मतलब बच्चों होता है बातचीत। और फिर उसके बाद जब उसने बॉल दी उसे, तो दोनों में बातचीत शुरू हो गई। वी डिस्कवर्ड शेयर्ड इंटरेस्ट्स एंड वैल्यूज, तो दोनों ने क्या किया, डिस्कवर क्या, शेयर किए अपने अपने इंटरेस्ट, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वैल्यूज कुछ अच्छी बातें। इट वॉज द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, तो इस तरीके से एक ब्यूटीफुल, एक फ्रेंडशिप, एक दोस्ती शुरू हो गई। तो ये था आंसर, ये पूरा पैराग्राफ हमने लिख दिया है, हेडिंग फ्रेंड्स बाय चांस हमने लिख दी है। नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर, इसमें एक्सप्लोर करना है, मतलब आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है। आप कुछ भी चीज, आपको टॉपिक दिया जाता है, उसे सोचिए, समझिए और बोलिए। नंबर 1, देयर आर मेनी कोटेशंस अबाउट फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप से संबंधित कई कोटेशन है। तो बच्चों कोटेशंस आप जानते होंगे, कोटेशन क्या होते हैं। कोटेशन मतलब होता है जैसे कि फ्रेंडशिप से संबंधित कुछ लाइनें या कुछ जैसे श्लोक होते हैं, कुछ विचार होते हैं, उसी तरीके से फ्रेंडशिप पर कुछ लाइनें होती हैं जिन्हें कोटेशन कहते हैं। रीड द वंस गिवन बिलो, आप इनको पढ़ेंगे। देखिए पहली क्या है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये पहली कोटेशन है। दूसरी है माई बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी, ये दूसरी कोटेशन है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ दीज कोटेशंस, शेयर इट विद योर टीचर। तो आप इन कोटेशंस की मीनिंग के बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको अपने टीचर से शेयर करना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो बच्चों यह है आंसर, मीनिंग ऑफ द कोटेशन। तो पहला कोटेशन क्या है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो दिस मीन्स दैट अ ट्रू फ्रेंड इज समवन हु सपोर्ट्स यू, मतलब कि इसका मतलब है कि बेस्ट फ्रेंड, जो सच्चा दोस्त, ट्रू फ्रेंड वो होता है जो आपको सपोर्ट करे, आपका साथ दे। व्हेन यू आर इन ट्रबल, जब आप परेशानी में हो, ट्रबल मतलब परेशानी, और नीड हेल्प, आपको जब जरूरत हो मदद की। दे स्टैंड बाय यू, वो आपके साथ खड़े रहें ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, कठिन समय में भी। प्रूविंग देयर फ्रेंडशिप थ्रू देयर एक्शंस, तो वो जो भी काम, जब भी हम परेशानी में हो, तकलीफ में हो, तो ऐसे जो फ्रेंड्स होते हैं वो अपनी फ्रेंडशिप प्रूव करके दिखाते हैं, साबित करके दिखाते हैं हमें
साथ देकर, हमारा सपोर्ट करके। अब नेक्स्ट कोटेशन पढ़ते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। तो इसमें क्या है, दिस मीन्स दैट बेस्ट फ्रेंड इज समवन हु एनकरेज यू। एनकरेज यू मतलब आपको आगे बढ़ाए, जो आपको उत्साहित करे, किसी भी काम के लिए आपको आगे बढ़ाए। तो इसका मतलब है कि बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो आपको हमेशा इनकरेज करे, हिम्मत दे, आगे बढ़ाए। यू टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में मदद करे, मतलब आप में जो कमियां है उसको दूर कराए, आप बेस्ट बनो, अपना ही आप बेस्ट वर्जन बनो। सो दे इंस्पायर एंड मोटिवेट यू टू अचीव योर पोटेंशियल। तो वो आपको आपका जो पोटेंशियल है, जो आपकी चाह है, आप जो बनना चाहते हो, उसके लिए आपको प्रेरित करे। एंड सपोर्ट यू इन योर पर्सनल ग्रोथ, और वो आपकी पर्सनल ग्रोथ मतलब आपकी उन्नति में आपका सहयोग दे। तो ये हमने कर लिया है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या लिखा है। थिंक ऑफ एन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ के अनुभवों के बारे में सोचें विद योर फ्रेंड, जो आपकी फ्रेंड के साथ हुए, दैट सूट्स दिस कोटेशन। आपकी लाइफ में जो आपके फ्रेंड्स थे, आपका जो उनके साथ एक्सपीरियंस था, ये कोटेशन किस तरह आप पे लागू होती हैं। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। तो आइए इसका भी हम आंसर देख लेते हैं एक बार। ये देखिए बच्चों, पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल एक्सपीरियंस आपका अपना निजी अनुभव। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो इसमें क्या है, लास्ट ईयर आई वॉज स्ट्रगलिंग विद माई स्कूल वर्क एंड फीलिंग ओवरलोडेड। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मैं अपने स्कूल वर्क से स्ट्रगल कर रहा था, यानी मेरे पास बहुत सारा स्कूल वर्क था और मुझे बहुत ओवरलोडेड लग रहा था, कि मतलब मेरे ऊपर बहुत सारा वर्क है। माई फ्रेंड नोटिस्ड दैट, मेरे फ्रेंड ने ये नोटिस किया, आई वॉज नॉट माई सेल्फ एंड ऑफर टू हेल्प मी स्टडी। दे स्पेंड आवर्स विद मी टू कंप्लीट माई वर्क। मैंने उससे मदद के लिए कहा भी नहीं, लेकिन तब भी उसने कई घंटों तक लगकर मेरा वर्क कंप्लीट कराया। थैंक्स टू देयर सपोर्ट, उसके सपोर्ट का बहुत धन्यवाद। आई मैनेज टू इम्प्रूव माई ग्रेड एंड फेल्ट मच बेटर, और मैं अपने ग्रेड को इम्प्रूव करने में सफल हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस एक्सपीरियंस शोड मी, ये इस एक्सपीरियंस ने मुझे बताया, हाउ वैल्यूएबल अ ट्रू फ्रेंड इज ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम, मतलब कि कठिन समय में किस तरह एक वैल्यूएबल सच्चे दोस्त साथ देते हैं। अगला देखते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। अब इसमें देखते हैं, ड्यूरिंग आवर फाइनल ईयर इन स्कूल। फाइनल ईयर स्कूल में मतलब जब मैं 12th में थे, आई वॉज वेरी पजल्ड अबाउट अप्लाइंग फॉर कॉलेज एंड अनश्योर ऑफ माई एबिलिटीज। तो मैं बहुत पजल्ड था कि मैं कॉलेज में अप्लाई करूं कि क्या करूं। माई बेस्ट फ्रेंड हाउएवर बिलीव इन मी, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझ पर बिलीव किया, विश्वास किया। एंड रिमाइंड मी ऑफ माई स्ट्रेंथ, और उसने मुझे याद दिलाया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे अंदर क्या क्या काबिलियत है। दे एनकरेज मी टू अप्लाई टू माई ड्रीम, उन्होंने मुझे उत्साहित किया, एनकरेज किया कि मैं अपने ड्रीम कॉलेज के लिए अप्लाई करूं कॉलेज। एंड हेल्प मी प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, और मेरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए मेरी मदद की। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी, इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया, हाउ अ ट्रू फ्रेंड कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू बाय बिलीविंग इन योर पोटेंशियल। तो किस तरीके से एक सच्चा दोस्त आपको विश्वास करता है और आपको सफल होने में, जो आपको चाहिए उसमें आपका साथ देता है। तो बच्चों यहां तक हमने कर लिया है। अब देखते हैं नंबर 2 को, लुक फॉर सम फेमस कोटेशन ऑन फ्रेंडशिप। अब आप फ्रेंडशिप से रिलेटेड कुछ फेमस कोटेशंस को देखिए। दीज कैन बी इन योर ओन लैंग्वेज टू, ये आपकी अपनी लैंग्वेज में भी हो सकती है। रीड एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट, आप उसको पढ़ेंगे और अपने क्लासमेट्स और टीचर से शेयर करेंगे। राइट वन कोटेशन ऑन पेपर, एक कोटेशन को आप पेपर पे लिखिए। कलर एंड डेकोरेट इट, उसको कलर करिए, उसको सजाइए। पुट इट अप ऑन द क्लास बोर्ड, और आपकी क्लास में कोई बोर्ड हो ना जहां पे पेपर वगैरह लगाया जाता है सजा के, उस पर आप इसे लगाइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। हियर आर फ्यू फेमस कोटेशन ऑन फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज द ओनली सीमेंट दैट विल एवर होल्ड द वर्ल्ड टुगेदर। ठीक है,
तो ये कोटेशन लिखी है वुड्रो विल्सन ने। दूसरी है अ रियल फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट। ये कोटेशन लिखी है वॉल्टर विंचेल ने। आप इसके साथ और भी कोटेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स आर द सिबलिंग गॉड नेवर गेव अस। ये है मेंशियस ने लिखी। ट्रू फ्रेंडशिप कम्स व्हेन द साइलेंस बिटवीन टू पीपल इज कंफर्टेबल। ये कोटेशन है डेविड टाइसन की। तो बच्चों, इस तरह हमने फ्रेंड्स प्रेयर के सारे प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर ली है, हमने सॉल्व कर लिया है और आज हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।